बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज वर्कशीट नंबर है 10 जो SCERT द्वारा दी गई है। डेट है 28 जनवरी 2022 और रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 2 चल रहा है जिसका थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये वर्कशीट हमारी क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आप अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। प्यारे बच्चों, आप लोग राजा, मंत्री, चोर, सिपाही के खेल के बारे में जानते ही होंगे। आज यह खेल जमीला, अमन, हिना और उनकी मम्मी खेल रही हैं। क्या है, कौन कौन खेल रहे हैं? जमीला, अमन, हिना और उनकी अम्मी मिलकर खेल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 4 पर्चियों पर इस तरह से नाम और उनके अंक लिख दिए हैं। देखिए, राजा 1000, मंत्री 800, सिपाही 500, चोर 420। खेल के समय प्राप्त अंकों का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक कागज पर अपने अपने नाम लिखकर एक तालिका तैयार कर ली। थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मी ने कहा, चलो अब देख लेते हैं कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। जमीला ने तालिका में लिखे सभी के अंक जोड़कर तालिका के नीचे लिख दिए। सभी अपने अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे। तो देखिए, यह है क्रमांक 7 बार वो खेले थे। हिना, जमीला, अम्मी और अमन, इनके अलग अलग दिए हैं अंक कि हिना का 1000 आए, फिर 420, फिर 500, फिर 800 की जो भी। देखिए ऊपर जो पर्चियां दी हैं, जो जिसने राजा की पर्ची उठाई उसके 1000 अंक लगे, और जिसने मंत्री की उठाई उसके 800, और यहाँ पर सिपाही ने की उठाई 500 और चोर की उठाई तो 420, ये अंक लगे। अब ये कुल मिलाकर सबका कुल स्कोर देख लिया। हिना के है 4360, जमीला के 5640, अम्मी के 4820, अमन के 4220। सबके अंक बताते हुए जमीला ने कहा, मेरे सबसे अधिक अंक यानी 5640 हैं। उसके बाद अम्मी 4820 के, फिर हिना के 4360 और अंत में अमन के 4220 तुम्हारे अंक हैं। ठीक है, अंत में अमन तुम्हारे अंक हैं। बड़ी से छोटी संख्या की ओर अवरोही क्रम कहते हैं। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे सबसे पहले ये संख्या लिखी है 5640, फिर 4820, फिर 4360, फिर 4220। इस बात पर अमन को बहुत बुरा लगा कि उसके सबसे कम अंक आए हैं। अम्मी ने कहा, ऐसा क्यों बुरा मानते हो, ऐसे क्यों बुरा मानते हो तुम? हम इन संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर लिख देते हैं, सबसे पहले तुम्हारा स्थान आ जाएगा। कैसे? और छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। जब हम बड़ी से छोटी की तरफ लिखते हैं तो अवरोही क्रम, और जब हम छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं तो उसे आरोही क्रम। अवरोही को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग और आरोही को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कैसे लिखेंगे? जो सबसे पीछे संख्या है उसको पहले लिख देते हैं, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, सबसे आखिर में जो सबसे पहले यहां पर थी वो आ जाएगी। ठीक है, आइए अब कुछ और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। अब देखिए यहां पर हमें कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे सबसे पहले 256, 568, 873, 503। तो पहले हमें आरोही क्रम में लगानी है। आरोही क्रम यानी पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से। और फिर हमें अवरोही क्रम में लगानी है, यानी पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और अंत में सबसे छोटी। अब देखिए, इसका मैं सिंपल सा तरीका एक आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 256, 568, 873, 503, तो ये संख्याएं हैं हमारी। अब हमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो इनके जो सैकड़े की संख्या है, सबसे पहले सैकड़े की संख्या देख लेते हैं हम, क्योंकि ये सभी सैकड़े में है यानी हंड्रेड्स में है। तो 2, 5, दूसरा रंग ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, 2, 5, 8, 5। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 256। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं 256, क्योंकि सबसे छोटा अंक इन तीन सभी में से 2 था। फिर देखिए, फिर है यहाँ पर हमारे दोनों में 5। अब 5 के बाद अगली संख्या देखो, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 0। तो कौन सी छोटी संख्या है? छोटी संख्या है 0। तो हम पहले ये लिखेंगे, फिर
503 503, फिर ये संख्या लिखेंगे 568 568 और अंत में लिखेंगे 873 873 873। अब अवरोही क्रम में इससे उल्टा लिख दीजिए, जो सबसे पीछे संख्या आई है उसको सबसे आगे, 873 873, फिर ये वाली संख्या 568, फिर ये वाली संख्या 503, फिर ये वाली संख्या 256 यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल कैसे करना है। अब यहाँ पर हमें और एक कुछ संख्याएं दी है, 1023, 2036, 1206, 1360। तो अब ये भी आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे। देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं 1023, 1023, 2036, 1206, 1360। अब ये सारी संख्याएं हमारी हज़ार में हैं, 1000 में, तो पहले 1000 वाली, पीछे वाली संख्याएं नहीं देखनी, जो सबसे पहली संख्या है वो देखनी है हमें इस तरफ। ठीक है, तो हमारे उल्टे हाथ को जो संख्या सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड, हमें वो संख्या देखनी है। इसमें है 1 2 1 1, तो हमें लिखनी है यहाँ पर पहले आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या। अब इसमें 2 तो बड़ी है, एक संख्या है सबसे छोटी, लेकिन एक संख्या हमारी 3 संख्याओं में आई हुई है। एक अंक जो है वो हमारा 3 संख्या में आया है, तो उससे आगे वाले अंक देखो। अब इसमें है 0 2 3, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0, तो सबसे पहले हमारी संख्या आएगी 1 0 2 3। फिर देखो कौन सा है यहाँ पर, 2 या 3, कौन सी है छोटी संख्या? 2 है, तो हम ये वाली संख्या लिखेंगे। फिर ये है 3, तो हम ये लिखेंगे, और फिर अंत में जो संख्या बच गई वो लिख देते हैं। ठीक है, अब अवरोही क्रम लिखना है, पहले बड़ी फिर छोटी, तो इसी क्रम को उल्टा कर दीजिए। सबसे पीछे जो संख्या है उसको सबसे आगे, फिर उसके पहले वाली संख्या, फिर उसके पहले वाली संख्या, और अंत में जो उसमें सबसे पहले थी वो यहाँ पर सबसे बाद में चली जाएगी। आगे देखते हैं, आगे दिया है 1520, 1520, 1052, 1502, 1250, ये संख्याएं दी हैं, तो इनको हम इसी तरह से एक बार लिख लेते हैं। 1520, 1052, 1502 एंड 1250। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी डिजिट है, जो भी अंक है वो देखना है। तो क्या है, सब में यहाँ पर 1 है, तो पहले अंक को छोड़ दो। अब अगले अंक को देखो, यहाँ पर है 5 0 5 2, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0, तो पहले हम ये संख्या लिखेंगे यहाँ पर 1 0 5 2, 1052। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 5 5 2, तो 2 है, तो हम ये वाली संख्या लिखते हैं। जहाँ पर भी 2 संख्याएं बराबर आ जाए, जैसे इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो उससे आगे वाला अंक देखना है। अब इसमें है 2 और इसमें 0, तो कौन सा अंक छोटा है? 0 छोटा है, तो हम पहले लिखेंगे 1502 यानी 1502, और फिर लिखेंगे हम ये वाला 1520। ठीक है, और अवरोही क्रम में इससे उल्टा लिख देंगे, जो सबसे पीछे संख्या आई है उसको सबसे पहले, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, और जो सबसे पहले संख्या है उसको सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी अवरोही क्रम में सबसे पीछे चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से भी दिखाया है आरोही व अवरोही क्रम। अब जैसे सीढ़ियाँ हैं, सबसे पहले नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह ऊपर। अगर हम छोटी सीढ़ी से एक संख्या से ऊपर जाते हैं तो वो होता है आरोही, और अगर हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, यानी बड़ी सीढ़ी से छोटी सीढ़ी पर आते हैं, तो वो होता है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, जब भी आपको समय मिले बच्चों के साथ इस प्रकार की छोटे छोटे खेल खेलने का प्रयास कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपना काम कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।